बाबा बौखनाथ की कृपा से हमने जो है ये अभियान ये सफल हुआ। इसमें सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम विभाग, सरकारी विभाग, यहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ इंजीनियर, राज्य सरकार की एजेंसियाँ, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, उन्होंने बहुत काम किया और एक बहुत बड़ा टीम वर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ। और ये संभव भी हमारा तभी हो पाया। देखिए, हम मौके पर काम कर रहे थे, यहाँ पर सारा फीडबैक ले रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिस मशीन की हमको जरूरत पड़ रही थी, जिस इंजीनियर की जरूरत पड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया तक के विशेषज्ञ यहाँ बुलाए गए और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। और उसके कारण से हम इसको आज सफल बना पाए। भाइयों बहनों, मैं अपने श्रमिक भाइयों को भी, उनको भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखा, अपने को मजबूत बनाए रखा, जिसके कारण से हम इसको ठीक से जो है सफल कर पाए। और इस मंच से मैं सिलकारा प्रबंधन से जुड़े हर सहयोगी को भी धन्यवाद करता हूं कि राज्य की जनता की ओर से उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने, किसी भी एक भी व्यक्ति ने अपना अंश मात्र भी इसमें योगदान दिया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे सभी भाइयों एवं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके कारण से एक बेहतर और समृद्ध भारत की जो नींव है वो तैयार हो रही है। या मैं कहूं दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में, तो आप सच्चे रूप में भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। श्रमेव जयते के मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी केंद्र और राज्य की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रमिक भाइयों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लेबर्स यूनाइटेड द वर्ल्ड इस सदी का मंत्र हो सकता है। यानी इस मंत्र के साथ आज हमें दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। दुनिया को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा तत्व है वह है हमारे श्रमिक भाइयों का, हमारे मजदूर भाइयों का वो पसीना है। इसमें पूरी दुनिया को, पूरे देश को खड़ा करने की और जोड़ने की शक्ति है, असीम शक्ति है। हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों के कल्याण के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए अनेकों श्रम कानूनों में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत कभी मात्र 15 रुपये, 50 या 100 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले हमारे श्रमिकों को अब न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 अहम श्रम कानूनों को एक एक कर उनके सरलीकरण का काम किया गया है। आज हर श्रमिक को एक विशेष लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जा रहा है, ताकि उसकी पहचान हो सके, जिससे उसे जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिल सके, उसको सहायता मिल सके। साथ ही एक नेशनल सर्विस पोर्टल भी बनाया गया है, ताकि श्रमिक और नियोजक के बीच तालमेल हो सके। इसके अलावा बोनस संबंधी जो कानून में है उसमें भी बदलाव कर हमारे कामगारों को लाभ पहुंचाया गया है। भाइयों बहनों, मैं सच बताऊं तो आप सब यहां पहुंचे, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों को अपने मध्य में पाकर, क्योंकि मैं भी अपने आप को आप ही की तरह मानता हूं। आप ही की तरह मानकर नित्य प्रति ये सोचता हूं किस प्रकार अधिक से अधिक श्रम करके, अधिक से अधिक मेहनत करके अपने राज्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकूं, अपने राज्य के लिए योगदान कर सकूं, यहाँ विकास को आगे बढ़ा सकूं। पहले भी
हमारे यहाँ सरकारें रही हैं और बहुत सारे नारे गरीबी को हटाने के लिए लगातार दिए जाते रहे हैं। योजनाएं भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं जिनके लिए बनती थी उन तक योजनाएं पहुंचती नहीं थी। केवल और केवल उनके वोटों को ध्यान में रखकर वो बनाई गई थी, जिनके जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो शून्य रहे, क्योंकि गरीबी हटी नहीं, गरीबी कम नहीं हुई, बल्कि गरीबी हटते चले गए। हमेशा गरीबों को जो है नीचे ले जाने का काम हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने देखा था कि विश्वकर्मा जयंती पर 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इससे देश भर के लगभग 30 लाख हमारे श्रमिक भाइयों के, मजदूर भाइयों के परिवारों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा।